और बात बाबा बागेश्वर की, तो मेरठ में बाबा बागेश्वर ने सौरभ हत्याकांड पर बयान दिया और एक नहीं दो नहीं तीन संदेश जो है वो दे दिए। इसके अलावा इतिहास की भी बारी आई तो उन्होंने उन लोगों को संदेश दिया और कहा कि जो लोग इतिहास नहीं पढ़ पा रहे उनको सही तरीके इतिहास पढ़ लेना चाहिए। क्या कुछ कहा है संदेश में, सुनाते हैं। मेरठ में बाबा बागेश्वर का मंच सजा है। अब मंच बाबा बागेश्वर का था तो संदेश भी सनातन वाला ही निकला, वो भी एक नहीं बल्कि तीन। धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर ने अपना लाउड और क्लियर संदेश औरंगजेब को लेकर दिया है और ये भी साफ कर दिया है कि अब वक्त हो चला है कि विरासत की उन निशानियों को मुक्त कराया जाए जिन पर अभी भी गैर सनातनी रंगत की छाप पड़ी हुई है। बाबा अपने संदेश में सौरभ के हत्याकांड को भी नहीं भूले। कुछ मजाकिया लहजे में तो कुछ तल्खी के मेल के साथ बाबा बागेश्वर ने सनातन का विरल संदेश देकर ये साफ कर दिया कि पाश्चात्य संस्कृति से समाज का विनाश हो रहा है और इस विनाश को रोकने का एकमात्र रास्ता सनातन है और रामचरितमानस का पाठ है। भारत में नीला ड्रम बहुत फेमस है, बहुत वायरल है, बहुत से पति सदमे में है नीले ड्रम को लेकर। भगवान की कृपा है, हमारी तो शादी नहीं हुई है। वर्तमान समाज में घटते हुए परिवार की व्यवस्था, पाश्चात्य संस्कृति का आगमन और लव के चक्कर में विवाहित पुरुष अथवा स्त्री पड़े हुए परिवारों को तलाक व परिवारों को मिटाने की साजिशों को पूर्ण कर रहे हैं। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में सामने आ रही जानकारियां, तथ्य, फैक्ट्स एक के बाद एक जिस कहानी के तार जोड़ रहे हैं वो निहायत ही निर्मम, जल्लादी और रूह कपा देने वाली है। इसलिए सामाजिक चरित्र को चिंता से बचाने के लिए बाबा का चिंतन हर किसी को सुनना जरूरी है। बाबा बागेश्वर के संदेश में चिंता अपनी विरासत की भी है जिसको राणा सांगा के बयानी विवाद ने नई हवा दे दी है। इसलिए बाबा ने हवा के रुख को शुद्धिकरण की तरफ मोड़ दिया है और जो कहा है उससे हर उस दिल में चुभन पैदा हुई है जो सनातन का मान अपने दिल में नहीं रखता है, जो खाता तो हिंदुस्तान का है लेकिन गीत कहीं और के ही गाता है। इसलिए बाबा बागेश्वर का शुद्धिकरण का सरल संदेश सुन लीजिए, क्योंकि इतिहास तो होता ही है बार बार पढ़ने और सुनने के लिए जिससे तथ्य नई सच्चाई के साथ सामने आ सके और सच्चाई की नई रोशनी में काले तथ्य खाक और साफ हो जाएं। राणा सांगा के ऊपर आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं, हम उनको कहेंगे पहले पुनः इतिहास पढ़ो, अपनी बुद्धि की शुद्धि करो। इस देश को मंदिरों को तोड़ने वाला महान नहीं हो सकता, देश को जोड़ने के लिए प्राणों को निछावर देने वाला महान है। बाबा बागेश्वर फायर ब्रांड हैं, इसलिए बात कर रहे हैं मेरठ में उन कुछ नामों को बदलने की जो इतिहास से मिली उन विरासतों से जुड़ी हैं जिनमें आक्रांताओं की तस्वीर खिंची है। बदलाव की ये सनातनी बयार जरूरी है क्योंकि नाम पहचान है और पहचान से समझौता आखिर कोई क्यों बर्दाश्त करे। मेरठ में भी कुछ मार्ग, कुछ जगह ऐसे हैं, उन जगहों के नाम बदलने चाहिए, देश से नामो निशान पूर्णतया मिटना चाहिए। सर्वोत्तम उपाय रामचरितमानस है। भारत के लोग रामायण को भूलकर सीरियलों में और मोबाइल में और बढ़ती हुई पाश्चात्य संस्कृति और टीवी के चक्कर में बीवियों को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को रामचरितमानस पढ़वाएं, खुद भी पढ़ें। इस आधार पर बाबा बागेश्वर ने सनातनी बिगुल फूंक दिया है। अब बारी एक्शन की है जिसके बाद सनातन को बदनाम करने वाली सोच पर करारा प्रहार हो सके, इतिहास का शुद्धिकरण हो सके, साथ ही सनातन को बदनाम करने वाली साजिश को तार तार करके दफन किया जा सके, क्योंकि सनातन सबका है और सब में ही सबका भला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात बाबा बागेश्वर की, तो मेरठ में बाबा बागेश्वर ने सौरभ हत्याकांड पर बयान दिया और एक नहीं दो नहीं तीन संदेश जो है वो दे दिए। इसके अलावा इतिहास की भी बारी आई तो उन्होंने उन लोगों को संदेश दिया और कहा कि जो लोग इतिहास नहीं पढ़ पा रहे उनको सही तरीके इतिहास पढ़ लेना चाहिए। क्या कुछ कहा है संदेश में, सुनाते हैं।
मेरठ में बाबा बागेश्वर का मंच सजा है। अब मंच बाबा बागेश्वर का था तो संदेश भी सनातन वाला ही निकला, वो भी एक नहीं बल्कि तीन। धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर ने अपना लाउड और क्लियर संदेश औरंगजेब को लेकर दिया है और ये भी साफ कर दिया है कि अब वक्त हो चला है कि विरासत की उन निशानियों को मुक्त कराया जाए जिन पर अभी भी गैर सनातनी रंगत की छाप पड़ी हुई है। बाबा अपने संदेश में सौरभ के हत्याकांड को भी नहीं भूले। कुछ मजाकिया लहजे में तो कुछ तल्खी के मेल के साथ बाबा बागेश्वर ने सनातन का विरल संदेश देकर ये साफ कर दिया कि पाश्चात्य संस्कृति से समाज का विनाश हो रहा है और इस विनाश को रोकने का एकमात्र रास्ता सनातन है और रामचरितमानस का पाठ है। भारत में नीला ड्रम बहुत फेमस है, बहुत वायरल है। बहुत से पति सदमे में है नीले ड्रम को लेकर। भगवान की कृपा है, हमारी तो शादी नहीं हुई है। वर्तमान समाज में घटते हुए परिवार की व्यवस्था, पाश्चात्य संस्कृति का आगमन और लव के चक्कर में विवाहित पुरुष अथवा स्त्री पड़े हुए परिवारों को तलाक व परिवारों को मिटाने की साजिशों को पूर्ण कर रहे हैं। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में सामने आ रही जानकारियां, तथ्य, फैक्ट्स एक के बाद एक जिस कहानी के तार जोड़ रहे हैं वो निहायत ही निर्मम, जल्लादी और रूह कपा देने वाली है। इसलिए सामाजिक चरित्र को चिंता से बचाने के लिए बाबा का चिंतन हर किसी को सुनना जरूरी है। बाबा बागेश्वर के संदेश में चिंता अपनी विरासत की भी है, जिसको राणा सांगा के बयानी विवाद ने नई हवा दे दी है। इसलिए बाबा ने हवा के रुख को शुद्धिकरण की तरफ मोड़ दिया है और जो कहा है उससे हर उस दिल में चुभन पैदा हुई है जो सनातन का मान अपने दिल में नहीं रखता है, जो खाता तो हिंदुस्तान का है लेकिन गीत कहीं और के ही गाता है। इसलिए बाबा बागेश्वर का शुद्धिकरण का सरल संदेश सुन लीजिए, क्योंकि इतिहास तो होता ही है बार बार पढ़ने और सुनने के लिए, जिससे तथ्य नई सच्चाई के साथ सामने आ सके और सच्चाई की नई रोशनी में काले तथ्य खाक और साफ हो जाएं। राणा सांगा के ऊपर आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं, हम उनको कहेंगे पहले पुनः इतिहास पढ़ो, अपनी बुद्धि की शुद्धि करो। इस देश को मंदिरों को तोड़ने वाला महान नहीं हो सकता, देश को जोड़ने के लिए प्राणों को निछावर देने वाला महान है। बाबा बागेश्वर फायर ब्रांड हैं, इसलिए बात कर रहे हैं मेरठ में उन कुछ नामों को बदलने की जो इतिहास से मिली उन विरासतों से जुड़ी हैं, जिनमें आक्रांताओं की तस्वीर खिंची है। बदलाव की ये सनातनी बयार जरूरी है, क्योंकि नाम पहचान है और पहचान से समझौता आखिर कोई क्यों बर्दाश्त करे। मेरठ में भी कुछ मार्ग, कुछ जगह ऐसे हैं, उन जगहों के नाम बदलने चाहिए, देश से नामो निशान पूर्णतया मिटना चाहिए। सर्वोत्तम उपाय रामचरितमानस है। भारत के लोग रामायण को भूलकर सीरियलों में और मोबाइल में और बढ़ती हुई पाश्चात्य संस्कृति और टीवी के चक्कर में बीवियों को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को रामचरितमानस पढ़वाएं, खुद भी पढ़ें। इस आधार पर बाबा बागेश्वर ने सनातनी बिगुल फूंक दिया है। अब बारी एक्शन की है, जिसके बाद सनातन को बदनाम करने वाली सोच पर करारा प्रहार हो सके, इतिहास का शुद्धिकरण हो सके, साथ ही सनातन को बदनाम करने वाली साजिश को तार तार करके दफन किया जा सके, क्योंकि सनातन सबका है और सब में ही सबका भला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।